जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 जनवरी को जॉर्ज टाउन प्रयागराज में यूपीएससी हिंदी की ओर से मैं प्रयागराज में सेमिनार लेने आ रहा हूँ। ठीक है, तो वर्कशॉप है, बेसिकली वह प्रीलिम्स को लेके फोकस्ड है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में 1-2 मिनट में वीडियो में इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए ये वर्कशॉप बेसिकली इसलिए है ना कि आपका प्री निकले। तो मेरे हिसाब से ना, अगर आपने आज तक बहुत सारी चीज़ों में समय बर्बाद किया होगा, तो मेरे हिसाब से लगभग हम लोग 5-6 घंटे का और समय आपका चाहेंगे कि आप और एक बार बर्बाद कीजिए, और निश्चित ही ये प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो मैं ये करूंगा, जैसे कि मेरा खुद का, मैं पहले अपना ही बता दे रहा हूँ, मेरा खुद का प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस है कि मैंने यूपीएससी को 4 बार अब तक प्रीलिम्स दिया है, और चारों बार कट ऑफ अगर 90 है तो मेरे 120, 125, 130 ये स्कोर रहा है। यूपी पीसीएस में भी यही हालत रही है कि हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है 100% एक्यूरेसी के साथ। तो प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई हुआ है। उसके पीछे कुछ मेरी टेक्निक्स हैं जो फिक्स हैं, उसी पे हम लोग काम भी अभी कर ही रहे हैं। मैं अभी मतलब वापस उसी पे देख रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके वर्कशॉप के लिए। तो बेसिकली एक बात ये समझ लें कि हम लोग ये करेंगे, लगभग 6 घंटे का वर्कशॉप होगा 7 तारीख को। वहां पे आपको एक टेस्ट भी सॉल्व कराएंगे। तो अच्छी बात ये भी है कि एक तरह से ये समझिए कि आपका एक ऑफलाइन पेपर हो जाएगा उस दिन, न केवल जनरल स्टडी बल्कि सीसेट का भी। तो वहां पे आपको एक टेस्ट भी कराया जाएगा, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का। तो हम लोग जो पेपर बनवा रहे हैं बेसिकली, उसमें यूपीएससी और पीसीएस दोनों का सेक्शन अलग अलग कर दिया जाएगा। आप जो एग्जाम दे रहे हैं, आप उस एग्जाम को वहां पे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर मान लिया आप यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो यूपीपीसीएस वाला अटेम्प्ट करेंगे। दोनों दे रहे हैं तो उसमें से एक प्रायोरिटी वाइज आप दे लेंगे, बाकी घर पे ले जाके आप पेपर दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एक चीज अच्छी हो जाएगी कि आपको 2 घंटे में पेपर एक आपको सामने से ऑफलाइन 300 बच्चों के बीच में देना का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये। उसके बाद हम उसके मॉडल आंसर्स को डिस्कशन करेंगे, प्रीलिम्स की प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अगले जब हम प्रीलिम्स देंगे तो हमारा क्या होगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे, जो इंडिविजुअल लोगों के डाउट्स हैं, अपनी लिमिट वही 6 से 7 घंटा हमारे पास वहां पे समय रहेगा। तो इस लिमिट में हम ये भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोग जो वहां पे, लगभग इसीलिए हमने सीटें 300 रखी हैं, 300 से ज्यादा नहीं, और बाकी कम रहे तो बढ़िया है। रजिस्ट्रेशन जितने हो जाएंगे उतना बढ़िया है। हमें देखिए, इसीलिए हम लोग वहां पे भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहते कभी भी, क्योंकि भीड़ से मिसमैनेजमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो हम कतई भीड़ में इकट्ठा करना नहीं चाहते हैं। हम यही चाहते हैं जितने लोग आए, बहुत ही सीरियस कैंडिडेट आए जो कि एग्जाम को लेकर समर्पित है। मेरे हिसाब से अगर आप 2024 को सीरियस नहीं है 2024 में अटेम्प्ट देने के लिए, तो आप इस सेमिनार में मत आइएगा, ज्यादा बढ़िया। उन लोगों को मौका मिले जिनका 2024 में अटेम्प्ट है। खासतौर पे जो लोग 2-3 बार प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सेमिनार में आइए। मोस्ट प्रोबेबली सेमिनार ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि गोरखपुर में तो हमने कोशिश की थी ऑनलाइन करने की, हालांकि वो बहुत इफेक्टिव नहीं था ऑनलाइन, क्योंकि जो बातें हम 1 to 1 समझ पाते हैं वो ऑनलाइन समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब मैं वीडियो कट कर रहा था, जैसे हम लोग 15-20 मिनट ऑनलाइन कर रहे थे, उसके बाद वीडियो कट कर रहा था, तो हम बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर रहे थे। मैं लोगों की बेंच पे जाके बहुत सारी चीजें देख रहा था, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो वो चीजें ऑफलाइन ही संभव है, ऑनलाइन संभव नहीं है। तो वर्कशॉप है, कुछ लोगों को जो भी, जैसे कुछ लोग हैं जो मेरे हिसाब से बाकी सारी बातें यूपीएससी की टीम ही बताएगी कि फीस से रिलेटेड क्या इश्यूज है। कुछ लोग के इश्यूज जो आ रहे हैं, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं कि फीस कुछ मामलों में इस वजह से चार्ज की जाती है कि अव्यवस्था ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मैं पहले था, हम लोग जब रजिस्ट्रेशन कराते थे तो रजिस्ट्रेशन आ जाते थे 1000। जैसे ओपन टेस्ट कराया प्रयागराज में, अब रजिस्ट्रेशन आ गया 1000। हम लोग वहां पेपर लेके गए 1000, लोग आए 100। तो उससे क्या होता है कि 900 पेपर बर्बाद होते हैं। 900 पेपर जो बर्बाद होते हैं, वो न कि वो देश की संपत्ति है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट पे उसका इंपैक्ट है, ठीक है, वो कचरा हो रहा है, और पैसा तो लग ही रहा है। नो डाउट कि 1000 पेपर प्रिंट कराने में पैसे की कॉस्ट आती ही आती है। तो चूंकि वहां पे हम लोग को टेस्ट पेपर्स कराने और बाकी सारी चीजें करानी है, तो मेरे हिसाब से कुछ रजिस्ट्रेशन फीस है शायद, जो भी है, तो ये भी है। और दूसरी बात, बाकी सारी चीजें जो भी है डिटेल्स आप लोग यूपीएससी हिंदी टीम से पूछ सकते हैं। कुल मैं जो कहना यही है कि आपका इतने समय से भरोसा रहा है, मेरे हिसाब से इस वर्कशॉप में भी आइए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस वर्कशॉप के बारे में। अगर आप प्रीलिम्स में बाउंड्री पे हैं, तो मैं ऐसा कोई 100% गारंटी या लीगल कुछ साइन नहीं करा रहा हूं, लेकिन ये एक श्योरिटी के साथ, बहुत ही कन्विक्शन के साथ एक बात बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इस सेमिनार, इस वर्कशॉप के बाद। क्योंकि पूरी इसकी प्लानिंग चल रही है। 7 जनवरी को है, हम लोग रेगुलर मतलब इससे बैठ के माथापच्ची करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से अधिक रिजल्ट आए। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि इसको ज्वाइन कीजिए, आप यूपीएससी के हो, पीसीएस के हो, और डिपेंड्स कि प्रयागराज में कैसा होता है सेमिनार। उसके बाद हम लोग फिर दिल्ली में मुखर्जी नगर में प्लान करेंगे, ठीक है।
कि आप लोग से जुड़ना है नहीं जुड़ना है, क्या करना है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके पार्टिसिपेशन पे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।